तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आउटपुट का। जैसे पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ नंबर ऑफ आउटपुट्स देखे थे, तो यहाँ भी हम लोग आउटपुट को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पहला आउटपुट हमारा क्या है, एक क्विज नाम का फंक्शन बना हुआ है। क्विज नाम के फंक्शन में हमने क्या करना है कि इसको इस वैल्यू से कॉल करना है। किस वैल्यू से कॉल करना है? 36922 से। ठीक है, तो चलिए कॉल करते हैं। ठीक, ये भी किसका ही क्वेश्चन है? रिकर्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रिकर्शन का ही आउटपुट है। तो हमने सपोज क्विज फंक्शन कॉल किया, एन की वैल्यू ले लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 36922। ठीक, तो हमने क्विज फंक्शन कॉल किया, किससे कॉल कर लिया? 36922 से। ठीक है, जब 36922 से फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा? अंदर है n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो हम कहाँ गए? एल्स के अंदर। एल्स के अंदर क्या किया? माइनस माइनस एन मॉड बाय 2। तो माइनस माइनस एन क्या होता है? माइनस माइनस एन का मतलब क्या है कि पहले एन में प्री डिक्रीमेंट करेगा। क्या कर देगा? प्री डिक्रीमेंट कर देगा। तो माइनस माइनस एन कितना हो जाएगा? माइनस माइनस एन हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो गया? माइनस माइनस एन। तो ये n की वैल्यू है, माइनस माइनस कर देंगे, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36921। ठीक है, 36921। तो हमको क्या पता लग रहा है? लास्ट में 1 है, ये एक क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को जब भी 2 से मॉड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। क्या रिमाइंडर मिलता है? 1 मिलता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? 1 प्लस, इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 1 प्लस करके फंक्शन कॉल कर लिया। क्या फंक्शन कॉल कर लिया? 1 प्लस क्विज 369 किससे कॉल कर लिया? n डिवाइडेड बाय 10 से। n डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या हो गया? 3692 से फंक्शन कॉल हो गया। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3692। ठीक है, मॉड बाय 10 करते हैं जब किसी वैल्यू को, तो क्या होता है? एक लास्ट की डिजिट रिमूव हो जाती है। तो फिर से इसने अपने आप को कॉल कर लिया अपडेटेड वैल्यू से। क्या अपडेटेड वैल्यू आ गई? 3692। जब 3692 से कॉल करेंगे, क्या कंडीशन चेक करें? n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या कर देंगे? फिर से माइनस माइनस एन मॉड बाय 2 कर देंगे। तो माइनस माइनस एन अब क्या आ जाएगा? 3691 आ जाएगा। 3692 में एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3691 मॉड बाय 2 कितना आ जाएगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो फिर से एक बार 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस क्विज किससे कॉल हो जाएगा? 369 से कॉल हो जाएगा। जब 369 से कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 369 से कॉल किया। 369 से कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस एन 368 आ जाएगा। 368 मॉड बाय 2 कितना आता है? 368 मॉड बाय 2 0 आएगा। ठीक है, तो किससे फंक्शन कॉल कर लिया? 1 प्लस 0 प्लस क्विज। क्विज अब किससे कॉल कर लेगा? 36 से फंक्शन कॉल कर लेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 36 हो गई। जब 36 से फंक्शन कॉल किया तो क्या हुआ? फिर से माइनस माइनस एन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 मॉड बाय 2 कितना आता है? ऑड नंबर को मॉड बाय 2 करेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो किससे कॉल हो गया? 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस क्विज किससे कॉल कर लिया? 3 से। जब 3 से कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यू यहाँ पे किससे कॉल हो गई? 3 से कॉल हो गई। तो 3 आया। तो फिर से हमने क्या कर लिया? माइनस माइनस एन का मतलब क्या हो गया? 2। तो 2 मॉड बाय 2 कितना आता है? 0 आता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो किससे फंक्शन कॉल कर लिया इसने? 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस क्विज। ठीक है, अब क्विज किससे कॉल कर लेगा? 0 से। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितने टाइम डिवाइड होगा? 0 टाइम जाएगा। 0 से फंक्शन कॉल कर लिया। 0 से जब फंक्शन कॉल किया तो क्या कंडीशन ट्रू हो गई? n इज लेस देन इज इक्वल टू 1। हाँ, तो n इज लेस देन इज इक्वल टू 1 है। 1 से छोटा या बराबर हो गया n। जब n 1 से छोटा या बराबर है तो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देगा? n की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? देखो 0 है, तो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देगा? 0 रिटर्न कर देगा। तो क्या स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी? 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, ये स्टेटमेंट बन गई। तो यहाँ पर अब क्या कर लोगे? जितनी भी वैल्यूज हैं 1 वाली सारी ऐड कर दोगे। कितना आ जाएगा ऐड होके? नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई यहाँ पर 3। तो क्या उसने आंसर रिटर्न कर दिया? 3 रिटर्न कर दिया। तो अगर पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, स्टेट इन 1 लाइन व्हाट डज द फंक्शन क्विज डू अपार्ट फ्रॉम द रिकर्जन। रिकर्जन के अलावा क्या परफॉर्म कर रहा है? तो रिकर्जन के अलावा ये क्या परफॉर्म कर रहा है? तो हमने क्या आंसर लिया था? क्या मतलब इनिशियल वैल्यू लेके चले थे इनकी 36922। तो क्या गिन रहा है इसमें? कितनी डिजिट इवन है? देखोगे, एक ये इवन डिजिट, एक ये इवन डिजिट और एक ये इवन डिजिट। तो क्या गिन रहा है कि इस फंक्शन के अंदर कितनी इवन डिजिट्स हैं? तो क्या काउंट कर रहा है? नंबर ऑफ इवन डिजिट्स काउंट कर रहा है। नंबर ऑफ इवन डिजिट्स। ठीक है, काउंट। तो क्या गिन रहा है? कितनी इसके अंदर इवन डिजिट्स हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये फंक्शन है, किससे कॉल कर रहे हैं हम वैल्यू? क्या हम लोग वैल्यू कॉल करके मतलब इनिशियल वैल्यू क्या ले रहे हैं इनकी? एक बार 25, एक बार 10। तो पहले 25 से कॉल करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू सबसे पहले किससे कॉल करेंगे? 25 से। तो क्या फंक्शन कॉल करें? चेक।
चेक फंक्शन मान लो कॉल कर लिया हमने किससे 25 से। जब 25 से कॉल करेंगे तो पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, n मॉड बाय 2 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25 है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स में आए, एल्स में क्या कर रहे हैं 1 प्लस, ठीक, 1 प्लस करके चेक फंक्शन किससे कॉल हो रहा है, चेक फंक्शन अभी कॉल हो रहा है किससे n डिवाइडेड बाय 2, n कितना है 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 12, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू नहीं ले जाएंगे क्योंकि क्या वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल में पॉइंट में वैल्यू नहीं ले जाते हैं, तो कितना आया 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, यानी कि हमने फंक्शन कॉल कर लिया 13 से, ठीक है। अब n की वैल्यू हो गई मतलब 13, 13 से जब फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, फिर से आ जाएगा 1 प्लस, फिर से दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर से एल से में आ गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब चेक किससे कॉल होगा भाई, अब कॉल हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 12, 12 प्लस 1 सॉरी 13 डिवाइडेड बाय 2 6, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, 6 प्लस 1 7, 7 से फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 7। अब किससे कॉल करें यहाँ 7 से कॉल कर लिया, तो फिर से क्या हो गया 1 ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया तो 1 प्लस चेक, ठीक है, फिर से एल से में आ गया, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 से फंक्शन कॉल हो गया। जब 4 से फंक्शन कॉल हुआ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक, फिर से एक बार 1 प्लस, अब चेक फंक्शन कॉल हो गया, चेक फंक्शन किससे कॉल हो गया अभी डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 से कॉल हो गया, ठीक है, किससे कॉल हो गया चेक फंक्शन 2 से कॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई, तो अभी कितनी होगी 2, जब 2 से फंक्शन हमने कॉल किया, जब 2 से फंक्शन कॉल करेंगे तो बी वाली कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, एक बार फिर से 1 ऐड कर देगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस चेक, ठीक है, चेक, अभी फंक्शन किससे कॉल हो गया 1 से कॉल हो गया, तो जब 1 से फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर से अंदर एंटर करेगा, तो क्या कंडीशन ट्रू हो गई, n इज लेस देन इज इक्वल टू 1, n से छोटा, n 1 से छोटा है बराबर है, तो बराबर है, जब 1 से बराबर है तो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर रहा है ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन यहाँ पर, ठीक है, पूरा फंक्शन कैसे कॉल हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, 5 बार 1 था तो वो ऐड कर दिया, प्लस इसका जो आंसर रिटर्न हुआ डायरेक्टली 1 रिटर्न हो गया प्लस 1, तो कितनी बार 1 आ गया 1 2 3 4 5 6 बार 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, कितनी बार आ गया 6 बार 1 यहाँ पर आ गया, ठीक। तो ये तो हमारा कॉलिंग किसके थ्रू 25 लेके, अभी हम कॉलिंग करेंगे किसके थ्रू 10 के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू कॉलिंग कर रहे हैं 10 के थ्रू, तो n की वैल्यू मान लेते हैं अभी कितनी है यहाँ पर 10, तो हमने चेक फंक्शन कॉल कर लिया किससे 10 से, किससे कॉल कर लिया 10 से, जब 10 से कॉल करेंगे तो n मॉड बाय 2 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है, सेकंड कंडीशन जब ट्रू हो रही है तो क्या होगा 1 प्लस चेक, किससे कॉल कर लिया 5 से, जो 5 से कॉल करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस चेक, 5 से जब कॉल करेंगे तो क्या हो रहा है 1 प्लस चेक, ठीक है, तो 5 में तो मॉड बाय 2 0 आएगा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, एल से में आएंगे तो 5 डिवाइड बाय 2 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि किससे कॉल हो जाएगा फंक्शन 3 से कॉल हो जाएगा, किससे कॉल हो गया 3 से कॉल हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 प्लस 1 3, जब 3 से फंक्शन कॉल करेंगे तो भी पहली दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, थर्ड कंडीशन में आ जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस चेक फंक्शन, चेक फंक्शन अभी किससे कॉल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 प्लस 1 2 से कॉल हो गया, ठीक है, जब 2 से कॉल करेंगे तो इनके लिए पहले 10 से कॉल हुई, फिर 5 फिर 3 फिर 2, ठीक, 2 से जब कॉल किया तो n मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब चेक फंक्शन कॉल हो जाएगा किससे 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 से कॉल हो जाएगा, तो जैसे ही फंक्शन 1 से कॉल करेंगे, फंक्शन किससे कॉल करेंगे 1 से, तो जैसे ही फंक्शन 1 से कॉल करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, यानी ट्रू हो गई तो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या रिटर्न हो गया 1 रिटर्न हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी स्टेटमेंट पूरी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब आगे कॉलिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली 1 रिटर्न हो गया, तो कितने 1 आ गए यहाँ पर 5, तो आंसर इसका क्या आ गया 5, ठीक है, इसका क्या आया था 6, ये दोनों का हमारा आंसर है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे क्या है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या ली गई है वैल्यू, व्हेन काउंट इज इक्वल टू 4, काउंट किसके बराबर हो, अगर 4 के बराबर हो, किसके बराबर हो 4 के बराबर, तो काउंट की वैल्यू अगर 4 है तब हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं, ठीक, तो हमने, अच्छा देखो अब यहाँ पर ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बहुत लॉजिकली फॉर्म में समझना। मैंने क्या बताया था कि स्टैक काम करता है लीफो मेथड पे, अब यहाँ एक्चुअल लीफो यूज होने वाला है, लीफो में तो काम करता ही करता है, बट यहाँ पर एक्चुअल लीफो का अब तुमको काम दिखाना पड़ेगा, कैसे काम कर रहा है देखो समझो, ठीक, तो यहाँ पर देखोगे एक फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट जो लगा हुआ है, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट माइनस काउंट, किसको कॉल कर रहा है, वो खुद को ही कॉल कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल होने के बाद भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, फंक्शन कॉल होने के बाद भी एक स्टेटमेंट है,
तो लेकिन फंक्शन ही कॉल हो गया तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो ये चीज़ लॉजिकल है, ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। फंक्शन कॉलिंग के बाद जो स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक, क्योंकि कंडीशन नहीं लगी है। अगर कंडीशन नहीं लगी तो स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, लेकिन उससे पहले तो फंक्शन ही कॉल हो गया तो स्टेटमेंट तो रह गया एग्जीक्यूशन होने के लिए, ठीक। अब वो कॉल कैसे होगा ये समझो, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 4 ले रखी है, समझना ध्यान से। काउंट है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं 4, ठीक। अब समझो, एक हम काउंट का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, एक बना लेते हैं आउटपुट का कॉलम, इसका कॉलम बना लेते हैं आउटपुट का, ठीक। एक हम बना लेते हैं स्टैक, एक छोटी सी मेमोरी इस टाइप से बना लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं स्टैक, ठीक। क्या मेमोरी बोल रहे हैं, स्टैक। स्टैक की हमने मेमोरी बना ली, ठीक है। जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। समझो अभी क्या है, काउंट की वैल्यू 4 है, कंडीशन काउंट इज इक्वल टू 0 है क्या, काउंट इज इक्वल टू 0 नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, नीचे आगे क्या प्रिंट कर दिया, बाय और काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू भी प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, 4 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट प्रिंट हो जाएगा बाय 4। क्या प्रिंट हो गया, आउटपुट बाय 4, बाय और काउंट की वैल्यू बाय और 4, ठीक। अब फंक्शन कॉल हो गया माइनस माइनस काउंट से, ठीक है। माइनस माइनस काउंट से जब फंक्शन कॉल हुआ तो काउंट की वैल्यू तो 4 थी, काउंट की वैल्यू कितनी थी, 4, 4 माइनस 1 किससे फंक्शन कॉल हो गया, 3 से फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन किससे कॉल हो गया, 3 से, ठीक। तो 3 से फंक्शन कॉल हो गया फिर से, टेस्ट फंक्शन किससे पहले, सबसे पहले तो टेस्ट कॉल हुआ था 4 से, अभी टेस्ट फंक्शन किससे कॉल हो गया, 3 से कॉल हो गया, ठीक है। तो जब टेस्ट फंक्शन 3 से कॉल हो गया तो क्या हुआ, अभी ये वाला जो स्टेटमेंट था, ठीक है, तो काउंट तो रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई, वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, काउंट की वैल्यू तो रिड्यूस हो गई 3 हो गई, तो जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि काउंट के पहले ही फंक्शन, मतलब ये काउंट प्रिंट करने के पहले ही फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। काउंट प्रिंट होने के अगर पहले फंक्शन कॉल हो गया तो काउंट की वैल्यू, ये वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो जो इस वाले स्टेटमेंट में जो प्रिंट हो रहा था वो हम कहाँ स्टोर कर देंगे, स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे। तो क्या प्रिंट हो रहा था, स्पेस और 3, तो काउंट के लिए यहाँ 3 क्यों ली, क्योंकि यहाँ प्री डिक्रीमेंट लगा है, ठीक है, कॉल होने से पहले ही वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, काउंट की वैल्यू 3 हो गई, तो काउंट मतलब काउंट कॉल होने से पहले ही 3 हो गया और इस वाले स्टेटमेंट से भी पहले 3 हो चुका है, तो काउंट की यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू लिखेंगे हमेशा 3। तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या यहाँ पर प्रिंट होना था, स्पेस और 3, स्पेस और 3 हमने स्टैक में स्टोर करा दिया, अभी वहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में प्रिंट नहीं हुआ। तो जो टेस्ट हमने 3 से कॉल किया, 3 से जब कॉल किया अपडेटेड वैल्यू 3 आ गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, बाय 3, क्या प्रिंट हो गया, बाय 3 प्रिंट हो गया, बाय 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने टेस्ट फंक्शन किससे कॉल कर लिया, 2 से कॉल कर लिया, यानी कि किससे कॉल हो गया, टेस्ट 2 से कॉल कर लिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था, स्पेस और 2, इसको हमने एक स्टैक के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 थी, काउंट की वैल्यू 3 में माइनस माइनस काउंट कर दिया तो पहले डिक्रीज हो गई थी, स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले ही डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर स्टोर क्या कराएंगे, स्पेस 2, तो यहाँ पे स्पेस और 2 प्रिंट होना चाहिए था, तो स्पेस और 2 हमने स्टैक के अंदर डाल दिया, ठीक। अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। फिर से जब हमने 2 से कॉल किया, ठीक, 2 से कॉल होने के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय 2, बाय 2 प्रिंट कर दिया, बाय 2। अब टेस्ट फंक्शन किससे कॉल हो गया, 1 से कॉल हो गया, यानी कि काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए था, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था स्पेस और 1, स्पेस 1 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसके लिए हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। आगे चले, ठीक है, फिर अब क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय 1, क्योंकि यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 आ गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या प्रिंट हो गया, बाय 1, बाय 1 प्रिंट हो गया, माइनस माइनस काउंट, यानी कि माइनस माइनस काउंट कर देंगे, तो अब टेस्ट फंक्शन किससे कॉल हो गया, टेस्ट फंक्शन कॉल हो गया 0 से। तो जब 0 से हमने टेस्ट फंक्शन कॉल किया तो क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, क्या प्रिंट हो जाएगा, हाँ 0 से जब फंक्शन कॉल किया तो काउंट 0, काउंट 0 वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या प्रिंट कर देगा, खाली प्रिंट कर देगा, SOPLN प्रिंट ln खाली स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो खाली उसने स्पेस प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे जगह छोड़ देते, कर्सर आ जाएगा हमारा नई लाइन में, ठीक है, कर्सर कहाँ गया, नई लाइन में। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद अब दोबारा कॉलिंग नहीं हुई, यानी कि कॉलिंग स्टॉप हो गई, कॉलिंग रुक गई, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू जैसे ही 0 हुई तो काउंट की वैल्यू टेस्ट फंक्शन 0 से कॉल किया था, काउंट की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई तो उसने क्या कर दी, खाली लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है, खाली लाइन प्रिंट कर दी। खाली लाइन प्रिंट करने के बाद अब जो कॉलिंग होगी रुक गई, क्योंकि कॉलिंग तो अब उसने दोबारा करी नहीं। जब कॉलिंग रुक गई अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे। स्टैक किस पे काम करता है, लीफो मेथड पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे काम करता है। तो सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू हमने स्टैक के अंदर स्टोर करी थी, स्पेस 1, तो अब नीचे जाके क्या प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर स्पेस और 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो गया, स्पेस और 1। फिर उसके बाद स्पेस 2, ये वैल्यू प्रिंट कर दी हमने, एग्जीक्यूशन कर दिया इसका, तो ये हट गई यहाँ से स्टैक से। अब क्या बची सबसे ऊपर, स्पेस 2, तो स्पेस 2 अब प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये SOPLN यानी कि सिस्टम आउट प्रिंट ln के अंदर स्टेटमेंट लिखा था, ये प्रिंट होता जाएगा। अब स्पेस 2 यहाँ से हटा दिया, स्पेस 2 प्रिंट हो गया, क्या बची स्पेस 3, तो यहाँ स्पेस 3 प्रिंट हो गया।
ठीक है, स्पेस 3 हमने यहाँ से हटा दिया, तो स्टैक के अंदर जितनी वैल्यू हमने स्टोर करी थी सारी लिफो मेथड से बाहर कर दी। बाहर कर दी का मतलब सारी स्टेटमेंट को एक के बाद एक स्टोर करके एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, एग्जीक्यूशन जब हो गया तो स्टैक हमारा खाली हो गया, यानी कि पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा एक स्पेस बना रखा है उसको हटा देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा जो आउटपुट है वो प्रिंट होकर आएगा। ठीक, तो बात एक चीज़ याद रखना कि जो स्टेटमेंट फंक्शन कॉलिंग के बाद लिखा है उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, तो वो इसी मेथड से कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक, आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है, करते हैं। तो एक है हमारे पास एक्स वेरिएबल, एक नम है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक, नम कितना लिया है? 4 3 6 2 9, एक्स है 3 और वाई है 4। ठीक, कॉल कर लेंगे, किससे कॉल कर लेंगे? मिस्ट्री फंक्शन। मिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर लिया 4 3 6 2 9, 3, 4 से कॉल कर लिया। ठीक है, जो कॉल करेंगे तो हमने ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गया, n लेस देन 10 तो है ही नहीं। ठीक है, नम लेस देन 10 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? नम मॉड 10। एक z भी ले लेते हैं, z में नम मॉड 10 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे नम मॉड 10? 9 निकाल लेंगे। ठीक है, 9 निकाल लेंगे तो क्या चेक करें? जो 9 है मॉड बाय 2 इक्वल टू 0 है क्या? यानी कि 9 को इवन चेक कर रहा है, 9 का इवन है, 9 इवन नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एल्स में आ गया, एल्स में क्या लिखा? z इंटू वाई। किससे कॉल कर रहे हैं फंक्शन यहाँ पर? z इंटू वाई। तो z कितना था हमारा? 9 इंटू 4। ठीक है, किससे कॉल करें? 9 इंटू 4 थे, 9 4 द 36 प्लस अब मिस्ट्री फंक्शन उसने कॉल कर लिया 4 3 6 2, 3, 4 से। ठीक है, नम डिवाइडेड बाय 10, नम डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? नम से एक डिजिट हट जाएगी लास्ट वाली, 4 3 6 2 से कॉल हो गया, और यहाँ पर किससे कॉल हो गया? 3, 4 ही रहा। ठीक है, 3, 4 से कॉल हो गया, तो ये इससे फंक्शन कॉल हो गया अपडेटेड वैल्यू से। तो फिर से ऊपर गए, फिर से नम 10 से छोटा नहीं है, अंदर आ गए। यहाँ पर क्या? z की वैल्यू निकाली नम मॉड 10 से, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो जैसे z की वैल्यू 2 आई, क्या चेक करा रहे हैं? क्या जो 2 है वो इवन है? हाँ, तो 2 इवन है। इवन है तो क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है? z इंटू एक्स कर देंगे, तो z इंटू एक्स 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया। तो 36 प्लस 6। अब मिस्ट्री फंक्शन किससे कॉल हो गया? 4 3 6, 3, 4 से कॉल हो गया। तो यानी कि अब नम की वैल्यू कितनी होगी? 4 3 6 हो गई। कितनी हो गई? 4 3 6। एक्स तो 3 ही रहा और वाई 4 रहा। अब फिर से नम मॉड 10 कर देंगे, नम मॉड 10 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 से भी क्या है? इवन है, यानी कि ई वाली कंडीशन ट्रू है। ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? z इंटू एक्स 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 18 हो गया। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कितना हो गया? 18। तो किससे कॉल हो रहा है? 36 प्लस 6 प्लस 18 प्लस मिस्ट्री कॉल हो जाएगा 4 3, 3, 4 से। ठीक है, यानी कि अब नम की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी? 43 हो गई। यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो अब रिमाइंडर कितना निकल आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर निकल आया? 3 रिमाइंडर निकल आया। 3 रिमाइंडर निकल आया तो कंडीशन चेक करेंगे, 3 मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे? z इंटू वाई। तो z इंटू वाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या ऐड हो जाएगा अभी इसमें? 36 प्लस 6 प्लस 18। ठीक है, 4 इंटू 3 12 प्लस मिस्ट्री कॉल हो गया 4, 3, 4 से। ठीक, यानी किससे कॉल हो गया? 4, 3, 4 से कॉल हो गया। तो जैसे ही 4, 3, 4 से हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को, तो क्या होने वाला है? ये वाली जो कंडीशन दी गई थी ऊपर, नम लेस देन 10 है क्या? हाँ, नम लेस देन 10 है। नम तो 4 ही बचा, तो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दिया? नम रिटर्न कर दिया। तो नम की वैल्यू कितनी रिटर्न हो गई? डायरेक्टली यहाँ पर 4 रिटर्न हो गई। कितनी रिटर्न हो गई? 4। तो 4 रिटर्न होगी तो क्या बना स्टेटमेंट? 36 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 4। ये पूरा एग्जीक्यूशन हमारा बन गया, ये कैलकुलेट होकर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि डायरेक्टली नम रिटर्न हो गया है तो यहाँ पर कोई कॉलिंग अब नहीं हुई, यानी कि रिकर्शन हमारा रुक गया। बेस केस फॉल्स हो गया, रिकर्शन रुक गया। तो हम इसको कैलकुलेट करके आंसर देख लेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 4 10। ठीक है, 10 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 और 36 76। ठीक, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 76 आ गया। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 76 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा 4th नंबर आउटपुट। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैजिक फन। ठीक, ये अगर फंक्शन आप देखोगे तो आपको याद आएगा, किसमें हमने बताया था ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? डेसिमल टू बाइनरी का। किसका है? डेसिमल टू
बाइनरी यूजिंग रिकर्शन, डेसिमल टू बाइनरी यूजिंग रिकर्शन। अगर आप मेरा लेक्चर देख लोगे जाके डेसिमल टू बाइनरी यूजिंग रिकर्शन का, तो उसमें यही सेम थिंग दी हुई है, यही मैंने सॉल्व करके बताया है। तो देख भी लेते हैं इसको एक बार जल्दी से। ठीक, तो सबसे पहले मान लो हमने कॉल किया, इधर कॉल करते हैं, किससे कॉल कर लिया, मैजिक फन, मैजिक फन कॉल कर लिया हमने 7 से। सबसे पहले 7 से कॉल करना, एक बार 10 से आंसर बताना, एक मैं बता रहा हूँ, एक आप लोग करके देखना, ठीक है, कैसे करना है को एक बार आप खुद ही करके देखोगे आउटपुट कैसे आएगा। तो हमने सपोज मैजिक फन कॉल कर लिया 7 से, तो जब 7 से कॉल करेंगे तो क्या आएगा, रिटर्न कर रहा है, क्योंकि पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो क्या रिटर्न कर रहा है, मैजिक फन एन डिवाइड बाय 2 इंटू 10 और प्लस एन मॉड बाय 2। ठीक है, तो कैसे कॉल हो जाएगा, मैजिक फन इससे कॉल हो गया एन डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 से कॉल हो गया इंटू 10 प्लस 7 मॉड 2, 7 मॉड 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक, फिर से कॉल किया, अब इतना आ गया। अब ये जो 3 से कॉल किया, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि अब इसने 3 से खुद को कॉल कर लिया, तो 3 से कॉल करने पे क्या एक्सपेंशन आएगा वो अब नीचे लिख लेते हैं। जब हमने 3 से कॉल किया, तो 3 से कॉल करने पे किससे कॉल हो गया, मैजिक फन, यानी कि किससे कॉल हो गया, 1 से कॉल हो गया। ठीक, इंटू 10 और 3 मॉड बाय 2 कितना आएगा, 3 मॉड बाय 2 आ जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 1। ये इतना हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे, क्योंकि ये इसका एक्सपेंशन है, सिर्फ 3 वाले का एक्सपेंशन है, और इतना जो था इंटू 10 प्लस 1 वो एज इट इज नोट कर देंगे। तो यहाँ पर याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लिखा है, तो जितने भी एक के अंदर एक एक्सपेंशन करेंगे, एक के अंदर एक कॉलिंग करेंगे, उसको एक अलग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि जैसे पिछले वाले फंक्शन में हम लोगों ने किया था, वहाँ पे सिर्फ प्लस 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 का साइन लग रहा था, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं थी, लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस 2 ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो कॉलिंग है, कॉलिंग अलग कॉलिंग को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैजिक फन जब 1 से कॉल करेंगे, तो मैजिक फन किससे कॉल कर लेंगे, 0 से। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 0 इंटू 10 प्लस 1 n मॉड बाय 2 यानी कि 1 मॉड बाय 2 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो एक्सपेंशन किया वो सिर्फ मैजिक फन 1 का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन ही हो गया। अब इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1, इसको अलग ब्रैकेट के अंदर, और इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, ये हमने बाहर लिख दिया। अब जब 0 से कॉल करेंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 0 है, तो क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर बेसिकली 0 रिटर्न कर देगा। तो 0 रिटर्न कर दिया, तो इसकी जो कॉलिंग आ गई वो क्या आ गई, इस पूरे की 0। तो क्या एक्सप्रेशन बनी, 0 इंटू 10 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इंटू 10 प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, फिर इंटू 10 प्लस 1, ये हमारी बन गई पूरी एक्सप्रेशन। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इनर मोस्ट ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, 0 इंटू 10 0 0 प्लस 1 1। ठीक है, 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1, तो 1 इंटू 10 1 1 प्लस 1 और 1 इंटू 10 10, 1 इंटू 10 10 10 प्लस 1 11। ठीक, तो 11 इंटू 10 प्लस 1, 11 इंटू 10 प्लस 1 111। ये हमारा 7 की बाइनरी आ गई, ये हमारा आंसर आ गया 111। ठीक, तो क्या आ गया है ये, क्योंकि डेसिमल टू बाइनरी का प्रोग्राम था, मैंने पहले ही देख के बता दिया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया था। आप लोग भी देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी है, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो भैया कहीं से कन्वर्ट करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 3 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा, 2 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा, नीचे से नोट कर लोगे क्या 1 1 1, यही तो आया आंसर ना, 1 1 1 यही तो आंसर आया। तो ये क्या हो गई, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ आज के हमारे 5 प्रोग्राम। अगले लेक्चर में हम अगले और 5 आउटपुट देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।